हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे एसएससी मैथमेटिक्स क्लासेस में। कल हम लोग बहुभुज के बारे में जाने थे। बहुभुज के परिभाषा, बहुभुज के भेद और उसका परिभाषा मतलब सब ये जाने हुए थे। देखिए मैं बता देता हूँ कौन कौन, आज से एक बार और फिर रिपीट कर देता हूँ क्या क्या हम लोग जाने थे। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या जाने थे, बहुभुज जाने थे। क्या जाने थे? बहुभुज। क्या जाने थे? बहुभुज। उसके बाद क्या जाने थे? बहुभुज के भेद जाने थे। बहुभुज के भेद जाने थे। और उसके बाद बहुभुज के भेद के बाद इसका भेद का परिभाषा, जैसे उत्तल बहुभुज हो गया, उत्तल बहुभुज हो गया, अवतल बहुभुज हो गया, अवतल बहुभुज हो गया। और अवतल बहुभुज के भेद जाने थे। और उत्तल बहुभुज के भेद जाने थे। इतना हम लोग जान चुके थे। कल पिछले वीडियो में हम लोग इतना जान चुके थे। आज हम लोग को जानना है क्या कि उत्तल बहुभुज के दो भेद होते हैं और उसका परिभाषा जानना है। ठीक है, उसका परिभाषा क्या होता है और उसका कुछ फार्मूला है उसको भी लिखना है, उसको भी लिखवा देता हूँ। तब उसके बाद हम लोग प्रश्न उत्तर पर चलेंगे, प्रश्न को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए इसको मिटा देता हूँ, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक, चलिए आइए हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं उत्तल बहुभुज के कितने भेद होते हैं। उत्तल बहुभुज के दो भेद होते हैं। उत्तल बहुभुज के दो भेद होते हैं। ठीक है, कौन कौन? तो पहला नंबर होता है समबाहुभुज। कौन होता है? समबाहुभुज। ठीक है, समबाहुभुज। समबाहुभुज क्या होता है देखिए हम लोग को हम बताने जा रहा हूँ। ठीक है, समबाहुभुज होता है जिसके सभी भुजा तथा सभी कोण बराबर हो। जिसके सभी भुजा तथा सभी कोण क्या हो? बराबर हो। सभी कोण क्या हो? बराबर हो। उसे क्या कहते हैं? समबाहुभुज कहते हैं। उसे समबाहुभुज कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? समबाहुभुज कहते हैं। ठीक है, देखिए समबाहुभुज का डिफिनीशन होता है कि जिसके सभी भुजा तथा सभी कोण बराबर हो उसे समबाहुभुज कहते हैं। समबाहुभुज जिसके सभी भुजा तथा सभी कोण क्या हो? आपस में बराबर हो। जिसके सभी भुजा तथा सभी कोण बराबर हो उसे क्या कहते हैं? समबाहुभुज कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? समबाहुभुज कहते हैं। और एक चीज़ मैं आप लोग से पूछता हूँ कि बताइए कि समबाहुभुज यानी कौन कौन हो सकता है जिसके सभी भुजा बराबर हो? क्या त्रिभुज समबाहुभुज त्रिभुज है? त्रिभुज समबाहुभुज है? नहीं। त्रिभुज तीन प्रकार का होता है। एक तो विषमबाहु होता है, एक समद्विबाहु होता है और एक समबाहु त्रिभुज होता है। तो इसमें कह रहा है कि जिसके सभी भुजा तथा सभी कोण बराबर हो। तो त्रिभुज कहने से त्रिभुज में तीनों आता है, तो त्रिभुज नहीं होगा। हाँ, ये कहेंगे कि समबाहु त्रिभुज। यहाँ पे मैं फिगर ड्रॉ करके बता दे रहा हूँ कि समबाहु त्रिभुज ये है। क्या समबाहु त्रिभुज कहेंगे तभी क्या हो जाएगा? ये समबाहुभुज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समबाहुभुज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इनकी तीनों भुजा बराबर है और ये तीनों कोण कितना डिग्री का होता है? 60 डिग्री का। तीनों कोण 60 डिग्री का होता है। तो क्या हो गया? ये सॉरी यहाँ पे लिख देता हूँ 60 डिग्री। ठीक है, यानी इसके तीनों कोण क्या हो गया? 60 डिग्री का, यानी कि क्या हो गया? समबाहुभुज हो गया। ठीक है,
यानी जिसके सभी कोण तथा सभी भुजा बराबर हो उसे समबाहुभुज कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? समबाहुभुज कहते हैं। ठीक है, समबाहुभुज आप लोग जान गए। अब एक और आता है वर्ग। वर्ग भी क्या है? समबाहुभुज है। वर्ग भी क्या है? समबाहुभुज है। क्यों? क्योंकि वर्ग के सभी भुजा बराबर होते हैं। वर्ग के क्या होता है? सभी भुजा बराबर होते हैं। वर्ग के सभी भुजा क्या होता है? बराबर होता है। तो ये क्या है? समबाहुभुज है। क्या है? ये समबाहुभुज होते हैं। और इसका प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, इसलिए क्या है? समबाहुभुज है। समबाहुभुज का डिफिनीशन क्या होता है? जिसके सभी कोण तथा सभी भुजा बराबर है उसे क्या कहते हैं? समबाहुभुज कहते हैं। ठीक है, अब आप लोग समझ गए। देखिए अब इसके बाद हम लोग इसका फॉर्मूला सब लिखने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए इसको मिटाता हूँ। अब इसके बाद आगे हम लोग बताने जा रहा हूँ। ठीक है, देखिए समबाहुभुज कौन? समबाहुभुज। ठीक है, समबाहुभुज में अंतःकोणों का योग। समबाहुभुज में अंतःकोण का योग बराबर क्या होता है? अंतःकोणों का योग बराबर होता है, इसका फॉर्मूला n-2 इंटू 180। n-2 गुणे 180 डिग्री। ठीक है, और इसका प्रत्येक अंतःकोण का योग, प्रत्येक अंतःकोण क्या हो जाएगा? प्रत्येक अंतःकोण, ये तो योग है। अब इसका क्या निकालना है? कोण। प्रत्येक अंतःकोण मतलब आंतरिक कोण, अंदर का कोण। अंतःकोण बराबर क्या हो जाएगा? अंतःकोण बराबर हो जाएगा n-2 बट्टा n और फिर गुणे क्या हो जाएगा? 180। सॉरी, फिर से लिख देता हूँ। n-2 और गुणे 180 और बट्टा n। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। प्रत्येक अंतःकोण बराबर n-2 इंटू 180 बट्टा n। ठीक है, और फिर उसके बाद है इसका होता है अब बाह्य कोण का योग। बाह्य कोण का योग या बाह्य का योग कितना हो जाएगा? बाह्य कोण का योग लिख देता हूँ। बाह्य कोण का योग बराबर होता है 360 डिग्री। बाह्य कोण का योग बराबर कितना होता है? 360। और प्रत्येक बाह्य कोण बराबर क्या हो जाएगा? प्रत्येक बाह्य कोण बराबर हो जाएगा 360 डिग्री बट्टा n। ठीक है, बाह्य कोण बराबर क्या हो जाएगा? 360 डिग्री बराबर बट्टा n। ठीक है, और इसका भुजा बराबर क्या हो जाएगा? भुजा बराबर होता है 360 डिग्री बट्टा बाह्य कोण। ठीक है, क्या हो जाएगा? बाह्य कोण। भुजा बराबर हो जाएगा, मैंने एक भुजा निकालना है तो क्या हो जाएगा? 360 डिग्री बट्टा बाह्य कोण। ठीक है, अब आ गया कौन? विकोणों की संख्या। कौन आ जाएगा? विकोणों की संख्या। विकोणों की संख्या बराबर होता है n इंटू n-3 बट्टा 2। ठीक है, इसका विकोणों की संख्या बराबर होता है n इंटू n-3 बट्टा 2। ये इसका परिभाषा होता है, इसका फॉर्मूला है। ठीक है, देखिए हम लोग इतने यहाँ तक जान गए कि समबाहुभुज होता है कि जिसके सभी भुजा तथा सभी कोण आपस में बराबर हो उसे क्या कहते हैं? समबाहुभुज कहते हैं। समबाहुभुज एक समबाहु त्रिभुज होता है
और एक वर्ग होता है। और इसका फॉर्मूला हो गया कि सबसे पहले अंतः कोणों का योग बराबर का होता है n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, और प्रत्येक अंतः कोण बराबर होता है n माइनस 2 गुण 180 बट्टा n, और बाह्य कोण का योग बराबर होता है 360 डिग्री, और प्रत्येक बाह्य कोण बराबर होता है 360 डिग्री बट्टा n, और भुजा बराबर होता है 360 बट्टा बाह्य कोण, और विकोणों की संख्या क्या होता है n इंटू n माइनस 3 बट्टा 2। ठीक है, ये फॉर्मूला है। इसको नंबरिंग कर देता हूँ 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 को फॉर्मूला है। 6 फॉर्मूला को आप लोग लिख के याद कर लीजिएगा। ठीक है, और मैं इसके बाद अगला मतलब विषम बहुभुज है, तो मैं इसके बाद अगले वीडियो में मैं बता दूंगा आप लोगों को। ठीक है, आप लोग इतना याद कर लीजिएगा और इसको लिख कर याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।